नहीं थाना बचेगा, नहीं ब्लॉक बचेगा, नहीं अनुमंडल बचेगा। आतंकवादी जो बनता है भैया यहीं से स्टार्ट होता है। इसका जवाब आपको 1 हफ्ते के अंदर में देना होगा सम्राट चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टकलू न्यूज़। मैं हूं इंद्रजीत और आज हमारे पास एक आदमी आया हुआ है बहुत दूर से चल के, यानी मुंगेर से चल के हमारे पास आया हुआ है। और मुंगेर के जहां से हमारे डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्हीं के पंचायत से एक लोग हमारे पास आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार जी हमारे साथ आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के कुछ उनके कागजात हैं। और चूंकि आप जान रहे हैं कि अभी जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं वो हमारे विजय सिन्हा जी हैं। और विजय सिन्हा जी अभी जिस हिसाब से एक्शन मोड में हैं, उस हिसाब से सभी कर्मचारी, सभी सीईओ, सभी डीसीएलआर और जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, सबको सख्त हिदायत दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की जमीन में किसी भी तरह की विवाद होती है या कोई भू माफिया वैसा है जो अपने आप को बहुत बड़ा माफिया समझता है, भू माफिया समझता है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रक्रिया चल रहा है। और विजय सिन्हा जी लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि गरीब गुरबा का जो भी जमीन है वो उनको मिल सके और बिना किसी बड़ा झमेला का मिल सके। जो भी उनको दबा के रखा है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का लगातार जो है प्रयास विजय सिन्हा जी द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, सह गृह मंत्री हैं, उन्हीं के पंचायत से हमारे पास लोग चल के आए हुए हैं और अपनी सारी समस्या को बता रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आप? मिथुन कुमार सर। पिता का नाम? पिता का नाम धर्म प्रसाद सिंह। क्या समस्या आई है? आप अपने बहुत सारे पेपर यहाँ पर रखे हुए हैं, सबसे पहले क्या समस्या आप बताइए। समस्या है इसमें 3 हिस्सेदारी है, ठीक है। ये खतियानी जमीन है, बुनियादी मंडल रैयत मोही मंडल, ठीक है सर। उसमें मोही मंडल में 3 पुत्र है, बटेसर और बाबूलाल बोकू। बोकू में सर आप देख सकते हैं जिसमें मेरी माँ अकेली है, सिर्फ उर्मिला देवी, ठीक है सर। उसमें टोटल जमीन है, देख सकते हैं सर, ये खतियान रहा और ये रहा बंसअती, ये बंसावली, ये आपका, ये मेरा खतियान रहा और एक खतियान ये भी रहा और एक खतियान ये भी रहा सर। इसमें टोटल 18 बीघा जमीन। 18 बीघा, ठीक है। जिसमें मेरे माँ का हकदार होता है 6 बीघा, ठीक है। इसके लिए सर मैंने जो है केस किया डीसीएलआर के पास तारापुर में, ठीक है। तारापुर में 9 महीने लगातार केस चला। केस चलने के बाद पेपर कुछ है आपके केस के पास सर पेपर घर में रह गए। 4142 केस नंबर था, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जब चलता रहा तो 8 वकील वो बदल लिया, ठीक है। दूसरा पार्टी 8 वकील बदला। बोला आप समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मेरा वकील बोला कि सर अब क्या होगा, बोला अगले महीने में बहस होंगे, ठीक है, ठीक है। तो बहस भी हो गया। तो वकील को बोले सर अब ऑर्डर कब बताइए, ऑर्डर कल बोला कि अगले हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगले हफ्ते में हो गए तो ऑर्डर आया तो 2 ही आदमी का ऑर्डर में सुना दिया। अच्छा, बंसावली रहते हुए भी 2 ही आदमी का ऑर्डर सुना दिया। और सुनाने के बाद फिर हम वकील साहब को पास गए, बोला सर ऐसे कैसे हो गया, बोला देखिए यहाँ सब बिक गया है, ठीक है। वकील बोला कि यहाँ बिक गया है, आपका कोई पैरवी कर दिया जो कि 2 ही आदमी का यहाँ सुना दिया ऑर्डर, जबकि आपके पास बंसावली ऑलरेडी है। ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर बंसावली है, देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं सहयोगी को बोलूंगा एक बार जूम करके दिखाए कि देखिए यहाँ पर बंसावली बना हुआ है। बंसावली में स्पष्ट तौर से जो है इनकी माँ का नाम है और इनका माँ उस पिता में सिर्फ अकेले एकलौती है और इसमें कहीं ना कहीं एक हिस्सेदार इनकी माँ भी है। जबकि कानून, हमारे भारतीय कानून में ये चीज स्पष्ट तौर पे किया गया है कि एक माँ में या एक पिता में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, एक महिला है, दूसरा उनका भाई भी है, तो सब हिस्सेदार बराबर हिस्सेदारी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए कि इनका माँ को कहीं ना कहीं अलग करके और 2 पर फैसला सुनाया। उसके बाद फिर आप कहाँ गए? इसके बाद फिर सर मैं गया लोक अदालत वहीं पर, ठीक है। लोक अदालत में भी सर 2 महीने हम बुलाए। 2 महीने बुलाकर इसके बाद वहाँ बोला कि देखिए हमरे समझ से बाहर है, ठीक है, हमरे समझ से बाहर है। आप जो है कि जब डीसीएलआर सुनाया है तो आप चले जाइए एडीएम कोर्ट मुंगेर, ठीक है, ठीक है, वही बोल दिया। इसके बावजूद फिर हम सरपंच के पास नोटिस करवाए, सरपंच के पास नोटिस करवाए तो वहाँ नोटिस जब भेज दिया बोला कि सरपंच का बात नहीं मानेंगे,
जो करना है कर ले, हमारा आदमी पटना तक है, ऐसा बोल दिया वो। अगेंस्ट पार्टी हमारा आदमी पटना तक है। तो इसके बाद में फिर उसके बाद सरपंच का नहीं रहा, इसके बाद फिर बोला कि अच्छा एक बार दो थी में जनता दरबार में तारापुर थाना में दे दिए। इसके बाद में 2 हफ्ता चलाया, तीसरे हफ्ते में सारा लोग आए, विपक्ष पार्टी भी आए, तो बोला सीओ साहब ये क्या लफड़ा है बताइए। तो मेरा मम्मी बोली कि ये सर मेरा भाई है। तो वो बोला सर आप बताइए क्या है। बोला हमारा कोई नहीं है, डायरेक्ट बोला कोई नहीं है, अगेंस्ट पार्टी। तो उस पर थाना नहीं तो एक्शन लिया, ना तो सीओ साहब ने कोई भी अधिकारी एक्शन नहीं लिया, डायरेक्ट बोल दिया कोई नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद हम आवेदन दिए थाना में, देख सकते हैं आवेदन किधर रखे, ये देखिए आवेदन दिए थे तीसरे महीने में, ये तीसरा महीना का आवेदन है। कौन सा साल का देख लीजिए, 2024 का 19/4/2025 का। 25 का। हाँ, ठीक है। आवेदन दे दिए। इसके बाद में जांच में गई पुलिस गई कस्बा गांव। तो बोला गांव वाले से समाज जो है बोलबे करेगा जो हकीकत है। बोला सर देखिए इसमें 3 हिस्सेदारी है, जिसमें एक बाप का बेटी अकेली है, उस जो है कमजोर आदमी है, गरीब घर से है, वो लोग को ये लोग मतलब हिस्सा नहीं देने के लिए चाह रहा है। तो वहां से जब रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट जब हम चौकीदार साहब को फोन लगाए, इससे पहले हम रिकॉर्डिंग कर लिए कि जानते हैं ये बात हमारे साथ होने वाला है। ठीक है। तो उसका जो है रिकॉर्डिंग हमारे पास है, प्रूव्ड कि 3 हिस्सेदार बोल रखा है। ठीक है। इसके बाद हम सीओ साहब के पास फिर गए कि सर जब सर भी बोल रहा है कि 3 हिस्सेदार है, तो उसको लिखित में हम दे दीजिए, एडीएम साहब के पास हम पेश कर देंगे। इसके बाद बोला तुम्हारे लिए कोई प्रावधान नहीं है, तुम जो कर सकता है कर लो। कौन बोला ये? सीओ साहब बोला, जो अभी वर्तमान में है, उसका नाम उसका नाम नहीं मालूम। ठीक है। उसका नाम नहीं मालूम। इसके बावजूद फिर जो है एडीएम वहाँ चले गए मुंगेर जिला, 9-10 महीने केस चले, एक ही बार मात्र बहस हुआ 6ठे महीने में। तो बोला यही बोला एडीएम कि और तुम जो है सबूत लिखित में हमको लाओ, तब तुम्हारा फैसला होगा। इसके बाद सर यही जो रिपोर्ट दिए थे ना, यही मांग रहे थे सर हमको लिखित में दे दिया जाए, हम जो है एडीएम साहब के पास पेश करेंगे। तो नहीं दिया। इसके बाद वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, एडीएम इधर जो विजय सिन्हा जी दहाड़ रहे थे, इसके बीच में हम गए कि सर क्या डिसीजन हुआ, उसका कागज दीजिए। बोला कि कागज प्रिंट आउट निकलवा लो, वहां से निकल जाएगा। तो उसका जब नंबर उगर सब डालते हैं खाता खसरा, तो नहीं निकल रहा है, कहीं भी निकालने की प्रयास कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है। अब बताइए हमरा इसमें क्या दोष है। इसके बावजूद डिप्टी सीएम को वहां गए, सम्राट चौधरी जी, हाँ वहाँ आवास पर गए, वहां भी एक अधिकारी को बोला देखिए इसका क्या एक्शन है भाई, क्या मतलब मामला है। तो सर के बोले कागज उगज दिखाए सर, इतना आवेदन देने के बावजूद ये लोग सुधरने के लिए नहीं चाह रहा है। इसके बावजूद ना तो बोला एसडीओ साहब उसके पास ही थे। तो बोला सर देखिए तो इसका, तो एसडीओ साहब फोन लगाया तारापुर, सारा कुछ पता कर लिया। पता करने के बावजूद जो है कि वहां से हमको कॉल आया घर। ठीक है। घर पर जावे कॉल आया तारापुर से, बोला कि आप आइए तो यहाँ से क्या क्या मामला है समझाइए। तो इसके बाद में हम समझाइए, वो सारा कागज देख लिया। बोला कि सारा कागज तो आपका वकील है। तो वही बोले सर की बताइए कि 2 ही आदमी का फैसला डीसीएलआर कैसे दे दिया यहाँ पर। ठीक है। कहीं ना कहीं जो है सीएलआर भी मिले हुए, पूरा पैसा खाया। उसका गुप्त सूचना यही मिला कि सर देखिए आपका जो है ना यहाँ से जान मारने की धमकी दे रहा है। ठीक है। कौन धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है मतलब उसका अगेंस्ट पार्टी। अच्छा, अगेंस्ट पार्टी धमकी दे रहा है। किसको धमकी दी? हमको धमकी दे रहा है कि हाँ, अगर तारापुर आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। अच्छा। इसके बाद में हम जो है कि फिर भी नहीं डरे, अरे मारना था ये आज, तो इसके बदले चलो मार ही डालो तुम, और क्या कर सकते हैं, मार डालो। इसके बावजूद फिर हम रोहित चौधरी के पास गए। कौन है रोहित चौधरी? रोहित चौधरी है सम्राट चौधरी का भाई जी। अच्छा। ठीक है। वहाँ इसके बाद वहाँ गए हम, बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है, कुछ हम लोग गरीब आदमी उतना चलता नहीं है, कुछ हेल्प कर दीजिए और फैसला करवा दीजिए। लेकिन वो बोला ठीक है, हम कहते थक गए, लेकिन आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया, कोई रिप्लाई ये नहीं आया। अच्छा। इसके बाद वहाँ जब गए तो यहाँ जब वहाँ से पटना जो सम्राट चौधरी के पास गए थे, यहाँ जब आया तो सारा कुछ देख लिया। बोला कि ऐसा हम बड़े बड़े अधिकारी से बात करते हैं, कुछ आपका निराकरण कर दिया जाएगा। वो भी डीसीएलआर हमारे पास नंबर है। ठीक है। वो भी आप फोन नहीं उठाते हैं, डीसीएलआर भी नहीं, मतलब कि पूरा मिला हुआ भैया। अब बताइए। हाँ। इसके बावजूद हम सचिवालय में दिए, सचिवालय का ये रहा पेपर, सचिवालय का दिखा रहे हैं, देखिए देख सकते हैं, ये सचिवालय का रहा। हाँ। ये पेपर वहाँ भी दिए। तो नवंबर में आया केस यहाँ पर। ठीक है। नवंबर में केस आया तारापुर कि आपका वहीं फैसला कर दिया जाएगा। 3 हफ्ते बुलाया, 16 नवंबर और 22 नवंबर और 28 नवंबर, 3 हफ्ता बुलाया। कहे अरे हमको क्या परेशान करते हो, आप कैसे किया, डीसीएलआर नहीं किया, हमको पता नहीं है। इसके बाद जो है वो भी फैसला नहीं दिया। नहीं देने के बाद जो है, तो इसके बाद वहाँ से हम लोग
हाथ गोड़ थोड़ा कर नॉर्मल कर लिए कि अब ये लोग सुधरने वाले नहीं है। फिर हम विजय सिन्हा के पास गए, केस नंबर है 511, उसका पेपर तो नहीं है, उसका चिट्ठा हम दिखा सकते हैं। 511, तो 511 में आया यहाँ डीएम सर के ऑफिस में मुंगेर। डीएम साहब को भी पहले दे चुके थे, केस नंबर देख सकते हैं 2483 है। ये कौन सा है, डीएम साहब को 2483। अभी जो है इस शुक्रवार को बात बता रहा हूँ, जब देखा है कि सर पहले भी नोटिस कर चुके हैं, हमको अंदर जाने दिया जाए, तो जो गार्ड था वहां तक हमको वहां तक गए, गार्ड अंदर जाने नहीं दिया। तो अब बताइए हमारा क्या गलती है इसमें, जो कि सरपंच का भी रिकॉर्डिंग है, और जो है ये थी जो है डीसी उसका क्या बोल रहा है सरपंच का, और जो थानेदार गया था जांच में बोल रहा है कि 2 ही हिस्सेदार है, उसका भी हमारा 3 बोल रहा है, उसका भी ऑडियो हम सुना सकते हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अब बताइए हमारा क्या दिक्कत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की जो कानून व्यवस्था है, उस व्यवस्था में डायरेक्ट स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि अगर एक फैमिली में 3 बच्चा हो या 4 बच्चा हो, उसमें जितना जेंट्स हो या लेडीज हो, यानी भाई हो या बहन हो, इसमें सबका हिस्सा बराबर मिलता है। और इनकी माँ जो है इकलौती है अपने पिता का, और जब ये इनका बेटा जो है यहाँ से, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर कुर्थिया पड़ता है। कुर्थिया कौन सा थे? बांका जिले, बांका जिला में पंचायत डड़ातिया पड़ता है। अच्छा, तो नानी का घर था। नानी के घर में इनका एक हिस्सा है, लेकिन किसी भी शर्त पर इनका जो मामा लगेंगे या नाना लगेंगे, वही ना, चचेरा मामा सब इनको जो है जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, डर ठोकरें खा रहे हैं। ये तो कहाँ आप गए थे? हर जगह गए, हर जगह आप पूरा लिया है, यहाँ तक कि आप विजय सिन्हा जी के पास भी चले गए, सम्राट चौधरी के पास भी चले गए, लेकिन आपको कहीं से इंसाफ अभी तक नहीं मिला। चौधरी खुद बोला सर कि आप जाइए इसका निराकरण करवा दीजिए। फिर वहां से जो है यहाँ भेजा, लेकिन कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। जहाँ डीसीएलआर साहब बैठते हैं, वो 28 तारीख को नवंबर में, विश्वास नहीं कीजिएगा, वहाँ नाश्ता लाया, अगेंस्ट पार्टी भेज दिया, वहाँ हमको पता चल गया। नाश्ता लाया, 1 घंटा मतलब 2 घंटा कर दिया अंदर में, जब पूरा ठंड था, 4 बज गया, 4:30 तो अनार होने लगे। हम लोग बोला कि सर आप क्या कीजिएगा, बैठाइएगा या नहीं बैठाइएगा। इसके बाद थोड़ा सा बोला अरे हम लोग काहे परेशान करते हैं, इस तरह का बोल दिया। बोला तो मेरे लिए प्रावधान नहीं है, तुम जाओ। बताइए कितना पैसा वो लोग खाया है। 10 लाख रुपये थाना खाया है, 10 लाख रुपये डीसीएलआर खाया है, और जो है कि 10 लाख ये सीओ साहब खाया है। सीओ साहब भी पैसा खाया है, सीओ भी खाया अभी प्रेजेंट में सीओ है। हाँ, प्रेजेंट में सीओ है, देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग है, क्या बोल रहा है। आपने खुद ने बोले कि कितना पैसा खाया है, आप सुने होंगे। इसलिए कृपा करके यही है कि हमको न्याय चाहिए, अन्यथा हम अपने पर हम तो अब हाथ खोल दिए, नहीं थाना बचेगा, नहीं ब्लॉक बचेगा, नहीं अनुमंडल बचेगा। सम्राट चौधरी ये बता रहे हैं, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। आपके पास भी गए, फिर भी आपने इसका समस्या का समाधान नहीं करवाया। अब हम कहाँ जाए? सब बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई प्रावधान नहीं है। सारा उसके लिए प्रावधान था और हमारे लिए प्रावधान नहीं है। इसका जवाब आपको 1 हफ्ते के अंदर में देना होगा सम्राट चौधरी, नहीं तो अन्यथा कुछ भी हो जाएगा, इसकी जिम्मेदार हम नहीं है। बता दिए। चलिए, बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा जो है ठोकरें खा चुकी है ये इंसान, और अब कहीं ना कहीं इनकी जो लहजा है, इनका जो बोलने का तरीका है, इनके शब्द जो निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दर्द भरा शब्द है। और मैं आग्रह करना चाहूंगा डिप्टी सीएम, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है किसी भी माध्यम से, या किसी भी आपके जो सहयोगी टीम है उनके पास अगर ये वीडियो पहुंच रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको जितना जल्द से जल्द हो सके न्याय दिलाएं, क्योंकि गरीब गुरबा परिवार है। आप लोगों का कहना है कि जो भी गरीब व्यक्ति है उनको जमीन के विषय में किसी भी तरह की परेशानी है, वो हमारे पास आए, हम उनका सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज 2 साल 3 साल से लगातार जो है ये व्यक्ति डर ठोकरें खा रही है। डीसीएलआर के पास गया, सीओ के पास गया, कर्मचारी के पास गया, थाना के पास गया, यहां तक कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गया। और आप प्लस पॉइंट में बता दूं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं उसी पंचायत का ये घटना है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं लगातार आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी प्रशासनिक टीम है या जितने भी सहयोगी हैं सीएम के या राजस्व विभाग के, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इनको जितना जल्द से जल्द हो सके न्याय दिलाने का कष्ट करें। एक बात और बताना चाहूंगा कि एक बार गए थे प्लॉट पर, ठीक है, वहाँ केतारी लगा हुआ था, तो केतारी भी काट लिए, वो भी आया सामने, तो डर के मारे हमारे पास नहीं आया, ठीक है, वो हट गया खेत वाला, मतलब खेत तो हमारा ही है, वो हट गया, दूसरे को
को भेज दिया, दूसरे को भेज दिया, कहा के तारे किसी का बर्बाद हो रहा है, बटाया किया था, बोला के तारे तुम खाली करो, खाली करो। इसके बाद जानते हैं जो बंटवारा किया था, मतलब कि केतारी, तो उसमें उसने हम पर लाठी उचला दिया, बोला तुम मारना चाहते हो तो मारिए, डालो, हलो बैठ गए, मार डालो। इसके बाद उसका हिम्मत नहीं हुआ, जितना लाठी उठाया लेकिन लाठी चलाया नहीं। इसके बावजूद धान का समय आया, धान भी रोकने के लिए गए, तो उससे धान जब कुछ लफड़ा हो गया, तो लफड़ा होने के बाद जो है कि इसके बाद हम जो है सपोर्ट किए थी, थाना किए फोन 112 पर। 112 आने से पहले थाना गाड़ी भेज दिया, बताइए, थाना गाड़ी भेज दिया, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है। नहीं, आप 112 पे कॉल किए तो पहले 112 ही आए। हाँ, थोड़ा डिटेल निकलेगा ना, मोबाइल में निकाल देंगे। 112 पर कॉल किया तो थाना गाड़ी आ गया, वहां के जो है डंडा दिखाकर थाना लाया, 2 घंटे के बाद हमको छोड़ दिया, फिर बोला तुम जाओ। अब बताइए, इस तरह का जो है मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अब बताइए, हम लोग इतना पीड़ित हो चुके हैं, इसीलिए जो है आतंकवादी जो बनता है भैया, यहीं से स्टार्ट होता है, और सरकार बोलता है कि आतंकवादी बन जाता है। अरे तो कोई तकलीफ से ही बन रहा है, आप लोग आंख से देख सकते हैं, कितने सारे पेपर पड़े हुए हमारे पास, लेकिन कोई फैसला दिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? सब वहां का मिली भगत है, हथियार तो उठाना पड़ेगा, है चाहे जो हो सके, दुनिया रहेंगे या तो जाएंगे, अब तो कुछ भी हो जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। देखिए, इस तरह की जो है कहीं ना कहीं तकलीफ अगर प्रशासन देती है तो ही कोई इंसान मजबूर हो जाता है कुछ भी करने पर। जब पानी सर से ऊपर हो जाती है, ब्लड सर से ऊपर हो जाती है, तब वो इंसान ये नहीं देखता है कि यहाँ हमारे देश में कानून है या नहीं है। कानून का डर अगर खत्म हो जाएगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं सभी प्रशासनिक टीम से और डिप्टी सीएम खासकर मैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस इंसान को जितना जल्द से जल्द हो सके न्याय दिलाएं, अन्यथा इनकी जिस हिसाब से अब जितना ये प्रेरित हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं कि ये कुछ भी करने को तैयार हैं। धन्यवाद।